इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक साथ? जी हाँ, ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपको दोनों चीज़ें एक साथ ऑफर करते हैं। मैं बात कर रही हूँ यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान की। आप भी जानते हैं कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट सही टाइम पर सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ नहीं की जाए तो हो सकता है कि आपको अपने गोल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। कल क्या हो ये तो हमें भी नहीं पता, तो इसलिए ज़रूरी है इंश्योरेंस। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है यूलिप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूलिप क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और यूलिप में इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आइए अब समझते हैं कि यूलिप क्या होता है। यूलिप में आपको प्रीमियम पे करना होता है जिसके बदले आपको लाइफ रिस्क का कवरेज दिया जाता है और उसी प्रीमियम का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट मेजरली 3 फंड्स में से किसी एक में किया जाता है, जैसे इक्विटी, डेट या फिर बैलेंस्ड। यूलिप में अगर टर्म के दौरान इंश्योरेंस होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी बेनिफिशियरी होता है उन्हें सम अश्योर्ड मिलता है। साथ साथ ध्यान रखिए कि यूलिप में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड भी होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि यूलिप होता क्या है, तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। यूलिप में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करने की। फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी हाई रिस्क एपेटाइट है तो आप इक्विटी फंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ साथ यूलिप आपको लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स भी प्लान करने का पूरा मौका देता है, जैसे बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड वेल्थ क्रिएशन, अगर आप अच्छे से अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें तो। लॉक इन पीरियड। यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये याद ज़रूर रखना चाहिए कि यूलिप में 5 साल का फिक्स्ड लॉक इन पीरियड होता है, यानी इन्वेस्टमेंट को रिडीम 5 साल के बाद ही किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, यूलिप में लिक्विडिटी कम रहती है और ये प्लान टू प्लान डिफर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स। यूलिप में इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी जो प्रीमियम पे करेंगे आप उसके अगेंस्ट टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख तक अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और इस डिडक्शन को आप हर साल क्लेम कर सकते हो अगर आप रेगुलरली प्रीमियम पे कर रहे हो। टैक्सेशन ऑन विड्रॉल। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट्स लेटेस्ट रूल्स, अगर आपके यूलिप का एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उसके रिडेम्पशन वैल्यू पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होगा, और एनुअल प्रीमियम अगर इससे कम है तो रिडेम्पशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 10D। लाइफ कवरेज। जैसा कि आप जानते हैं कि यूलिप कॉम्बिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का। इस प्लान में जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं उसके बदले आपको गारंटी दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि आपकी लाइफ रिस्क को कवर किया जा रहा है। ऑल्सो अगर इंश्योर्ड की टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है सम अश्योर्ड के अमाउंट के द्वारा। सम अश्योर्ड बेनिफिशियरी क्लेम कर सकता है रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनी से। अगर आप टर्म को पार कर लेते हैं तो आपको फंड वैल्यू भी मिल जाती है। ट्रांसपेरेंसी। यूलिप में ट्रांसपेरेंसी कम रहती है अगर हम कंपेयर करें दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर चार्जेस को समझना, सेक्टर एलोकेशन का पता करना, पोर्टफोलियो का एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। रिटर्न पोटेंशियल। अगर हम रिटर्न पोटेंशियल की बात करें तो यूलिप में आप 7 to 8% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूलिप में मैनेजमेंट फीस और दूसरे चार्जेस काफ़ी हाई हैं। ऑल्सो आप किस फंड के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर भी आपके रिटर्न्स डिपेंड करेंगे। रिस्क। जैसा कि आप जानते हैं कि यूलिप में आपको डिफरेंट फंड्स मिल जाते हैं, इसलिए रिस्क भी फंड टू फंड वेरी करता है। आपको आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फंड चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है और वहीं बैलेंस्ड और डेट फंड्स में रिस्क रिलेटिवली कम रहेगा। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे यूलिप के फीचर्स। चलिए अब देखते हैं कि आपको यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। यूलिप में इन्वेस्टर को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाता है।
लेकिन आपको सफिशिएंट लाइफ कवरेज के लिए एक काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करना होगा प्रीमियम के रूप में, और जो प्रीमियम का पोर्शन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है उससे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं बन पाते, क्योंकि यूलिप में हाई मैनेजमेंट फ़ीस और दूसरे चार्जेस होते हैं। तो इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों में एफिशिएंसी पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा होगा कि आप अपनी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस ले लें, जहां आपको काफ़ी अच्छा कवरेज अमाउंट मिल सकता है, वो भी काफ़ी लो प्रीमियम पर। और वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रिटर्न, गुड लिक्विडिटी, हाई ट्रांसपेरेंसी जैसे शानदार फीचर्स भी मिलते हैं। साथ साथ यहाँ आप अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से फ़ंड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप बिगिनर हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जेड फंड्स के एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। आपको आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट और गोल के हिसाब से फंड्स रेकमेंड किए जाएंगे। हमारे जेड फंड्स के एक्सपर्ट से बात करने के लिए अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 7217746224 पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। Thank you for watching Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.